वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स आज हमने करने हैं। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे सामने जी। तो सुने, एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है बात। और इसी तरह आगे बात करते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है, कि आपको एमसीक्यू पूछा जाता है बहुत बार, ये बोर्ड में एमसीक्यू आया कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो सुने, 1 लाइट ईयर इज द यूनिट डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर करे उसे हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। इफ स्पीड इज 3 × 10⁻⁸ ms-1, व्हाट इज द 1 लाइट ईयर इन मीटर। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होंगे, ये हमने मेजर करना। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है जी, टाइम गिवन है 1 ईयर, जिसको हमें पता है टाइम का यूनिट सेकंड है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई। पता है हमें 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 1 डे 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से 31536 सेकेंड। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड्स आ गए। और स्पीड हमें गिवन है जी 3 × 10⁻⁸ ms-1, और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारा S इज इक्वल टू VT हमारा फार्मूला है, और इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, V कितना है 3 × 10⁻⁸ ms-1, और टाइम कितना है 3153600 सेकेंड्स इन 1 ईयर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.5 10 मीटर। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है हमारे सामने, राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आंसर लिखना है। हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 ईयर, एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं जी। तो सुने, इसी तरह हमने और क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड। पहले हमने एक सेकंड में कितने ईयर है ये भी बताना है, और एक ईयर में सेकंड कितने ये भी बताना है। चले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है टाइम एक साल हमें गिवन है, उसके बाद हमने बताना है सेकंड एक साल में कितने होते हैं, और एक सेकंड में कितने साल होते हैं ये भी बताना है। चले देखते हैं। सोल्यूशन हमारे सामने है, टाइम 1 ईयर, हमें पता है एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, सिंपली हम पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं। 365 डेज होते हैं, उसको मल्टीप्लाई 24, बिकॉज एक डे में 24 आवर्स है, और उसको मल्टीप्लाई 60 करना है। क्यों? क्योंकि एक आवर में 60 मिनट है, और उसको मल्टीप्लाई 60 करना है। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं। 3153600 सेकंड्स आ जाएंगे इनको मल्टीप्लाई करके, और इसको जब हम लिखेंगे उसमें साइंटिफिक में, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.15 10⁻⁶ सेकेंड। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसमें हमने सेकंड्स बता दिए। लेकिन जब ये 3.15 उधर जाके डिवाइड कर देंगे ना 1 से, तो हमारे ईयर्स भी आ जाएंगे एक सेकंड में। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसमें हमने बताना है जी फाइंड सम ऑफ गिवन मैसेज। जो मैथ्स गिवन है उनका सम फाइंड करें। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो देखें, इसका सम हम फाइंड करेंगे। जो 4 मैसेज गिवन है, M1 3.917, M2 0.068, और ये केजी में गिवन है। ये हमने यूनिट भी साथ लिखने हैं। ठीक है, याद रखना। M3 है 13.9 और M4 है 3.28। जब हम इन तमाम को प्लस करना है, हमने सम फाइंड करना है, तो आगे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इनको प्लस करते हैं जी। तो मैं ये जो वैल्यूज लिख रहा हूँ, इनमें मैंने जो एक्स्ट्रा वैल्यूज जो मैंने लगाई हैं वो ग्रीन डिजिट्स में मैंने लगा दी हैं जीरो की फॉर्म में, ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाए। हमें पता है 7 और 8 को प्लस करने से इन सब वैल्यूज को कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से 20.435। अब बेटे हमने इसका आंसर उसने कहा है लिखना अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखना है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर है 20.4। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं M3 कितना है 13.9। सबसे लीस्ट वैल्यू जो होना सिग्निफिकेंट उसका 1 डेसिमल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होना चाहिए। वो कैलकुलेशन कोई भी हो, सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, कोई भी आप कैलकुलेशन करें उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा ना, मतलब जितने डेसिमल कम होंगे उतना आपने आंसर में लिखना है। जैसे इसका लीस्ट है 13.9, 1 डेसिमल वैल्यू है, तो आंसर भी 1 डेसिमल होगा। ठीक है बेटे। इसी तरह आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम डायमीटर और लेंथ को मेजर किया है। कितनी आई है 1.22 हमारे पास डायमीटर आ गया, और लेंथ आ गया 5.35 सेंटीमीटर। विद उसने कहा लीस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको हम साथ लाजमी लिखते हैं, प्लस माइनस के साथ 0.01 सेंटीमीटर, जो क्या है उसकी
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो बेटे आगे हम बात करेंगे, हमने फाइंड करना है अनसर्टेनिटी भी और वॉल्यूम भी। तो बेटे वॉल्यूम का फार्मूला हम पता है पाई आर स्क्वायर एल होता है, उस वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास रूल होता है कि जो पावर फैक्टर हो रहा है उसमें हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। पावर किसकी है फार्मूले में आर पे। अब हमारे पास आर नहीं है, आर के लिए हम क्या करेंगे, डी डायमीटर गिवन है उसका हाफ होता है वो। तो देखिए मैंने डायमीटर को 1.22 को जब हम करना है उसके लिए हम उसको करेंगे 2 से डिवाइड। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसकी, ठीक है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का एक रूल है बच्चों, वो आपने ज़हन में रखना है। वो क्या है जी, तो देखें आप देख सकते हैं R इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 1.22। अब ये 1.22 कहाँ से आई है, हमारे पास गिवन है डायमीटर, ठीक है। आप इसको हाफ करेंगे जो बनता है 0.61, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया, हाँ जी। और ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का मेथड है कि जब हम इसको क्या करते हैं 0.01 को डिवाइड करें उसकी मैयड वैल्यू से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मैयड वैल्यू, जो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि कितनी मैंने लिखी है 0.01 डिवाइडेड बाय मैयड वैल्यू। मैयड वैल्यू कितनी है 1.22, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसकी, आर की। अब उस पावर कितनी है 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आर की अनसर्टेनिटी आएगी 1.6%। इसी तरह बेटे हम उसकी लेंथ की मेजर करेंगे। अब लेंथ कितनी गिवन है 5.35, अब उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर देंगे 0.01 को किससे 5.35 से मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 0.2%, ठीक है। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हो गई 1.6% और 0.2%, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8%। तो इस 1.8% को आपने इसका फाइंड करना वॉल्यूम का, जो कितना 6.2, तो वो आंसर हमारे पास आएगा 0.1, ठीक हो गया बेटे। तो इस तरह हमने ये किया, इसको सोल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल है, जिसमें हमने क्या करना है, शो करना है एक्सप्रेशन 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज डिमेंशनली करेक्ट। ये करेक्ट है यानी हमने प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट के इक्वल प्रूफ करना है। चलें देखते हैं, पहले हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 कांस्टेंट है, उसको हम डिफाइन नहीं करते कि हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि डिमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करती, ये इसकी एक खामी है, समझ लें, ठीक है। सिर्फ ये उसके यूनिट्स के बारे में, डिमेंशन के बारे में बताती है जी। तो सुने, एक्सेलरेशन की डिमेंशन हम पढ़ चुके हैं LT-2, और एच डिस्टेंस की डिमेंशन हम पढ़ चुके हैं कैपिटल L, और राइट हैंड साइड में हमारे पास v का स्क्वायर है, v की डिमेंशन LT-1 है, क्योंकि स्क्वायर है तो वो अंदर स्क्वायर यूज हो जाएगा जी। तो ये देखें, अब लेफ्ट साइड में हमारे पास LT-2 और L, वो दोनों L आपस में पावर्स ऐड होके L स्क्वायर और -T-2 हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और राइट साइड में भी हमारे पास ऐसा ही है। अब हम डिमेंशन में माइनस प्लस तो करते नहीं, आंसर हमारे पास एक ही रहेगा L स्क्वायर -T-2। तो इस तरह हमारे पास ये डिमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसको हमने डिमेंशनली करेक्ट करना है जी। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल एनर्जी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी एनर्जी हमें पता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। अब वर्क डन का फार्मूला हमें पता है F से, F की डिमेंशन हम पढ़ चुके हैं, फोर्स की ML-T-2 हमें याद हो चुकी है, और S की डिमेंशन L है, तो ये बनेगा ML स्क्वायर T-2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करेंगे, जो क्या है MC स्क्वायर। अब M मैस है जिसकी डिमेंशन कैपिटल M होती है। अब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डिमेंशन क्या है LT-1, उस पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब L स्क्वायर और T-2। तो इस तरह आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला डिमेंशनली हमने प्रूफ कर दिया इस इक्वेशन की होमोजेनिटी को, कि ये इक्वेशन ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8 वाला, ड्राइव अ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, किस तरह से, अब हमें उसने बताया कि उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, पेंडुलम की मैस पे, एंगल पे और एक्सेलरेशन पे। चलें देखते हैं, पहले हम इसको मैथमेटिकल में लिखते हैं कि टाइम पीरियड कैपिटल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मैस, एंगल थीटा और वैल्यू ऑफ G, जो क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह बेटे बात करते हैं, अब हमें पता है इक्वल लगा के कांस्टेंट यूज करेंगे। हम यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इनकी डिमेंशन को पुट करेंगे। अब T टाइम पीरियड की डिमेंशन कैपिटल T है, और लेंथ की डिमेंशन कैपिटल L है, मैस की डिमेंशन कैपिटल M है, एंगल की डिमेंशन कोई भी नहीं है, 0 डिमेंशन है। L इंटू L-1 हम लिखते हैं क्योंकि ये इक्वल होता है S/R के। आप पढ़ चुके हैं फार्मूला, ठीक है ना, हाँ।
तो इसकी डिमेंशन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है दो लेंथ के दरमियान जो कि कैंसिल कर देती है एक दूसरे को, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह जी का डिमेंशन, जी क्या है, एक्सेलरेशन है, जिसकी डिमेंशन हमने पढ़ी है LT-2, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब देखें यहाँ पे अब हमने करना है कंपेयर कोएफिशिएंट्स को करना है, हमने टी, एम और एल के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स का एक्सपोनेंट्स ऑफ एम। तो लेफ्ट साइड पे एम नहीं है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एम की पावर है b, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे टी के का एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। टी लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब उसकी पावर है 1। राइट साइड पे हमारे पास t की पावर है -2 और उसकी पावर d है, तो -2d। ठीक हो गया। तो देखिए 1 इज इक्वल टू -2d, -2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास आ गया 1/-2 इज इक्वल टू d। तो इस तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया, d की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास एक रह गया l, अब उसकी डिमेंशन निकालेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास l नहीं है, तो उसकी डिमेंशन 0 ही लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिमेंशन l की है, उसकी पावर a भी आ रही है और d भी आ रही है। इसका मतलब a प्लस d, L 0 इज इक्वल टू a प्लस डी हमने लिख दिया। तो d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि -1/2 है। ये -1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और a की पावर आ जाएगी 1/2। अब हमारे पास ये जो ABCD की वैल्यू, अब c की वैल्यू हमारी 0 रहेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, राइट पे सिर्फ अकेला c है। ठीक है ना बेटे। हाँ, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये किस तरह बनेगी, t इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर 1/2, m की 0, थीटा की 0 और g की -1/2। अब ये जो 0 वाली ये खत्म हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है एनी नंबर रेज़ टू पावर 0, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। और ये जो g की -1/2 है इसको ओवर में लिखेंगे तो +1/2 हो जाएगा। मैथ्स का बेसिक रूल है एक्सपोनेंट का। तो देखें इसको हम l/g लिख सकते हैं और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। ये देखें पहले मैंने 1/2 ऐसे लिख दिया, फिर 1/2 की जगह मैंने रूट लगा दिया, सिंपली एक फार्मूला ड्राइव हो गया, कांस्टेंट हम वैसे लिख दिया। ठीक है बेटे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये थे हमारे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।